यम यम मैंगो टून्स टीवी। पूनम एक बहुत ही काली और बदसूरत लड़की थी। हर कोई पूनम का मजाक उड़ाया करता। एक दिन पूनम अपनी सहेली मेघा के घर जाती है तो मेघा से कहती है, मेघा, वो आज मैं स्कूल नहीं आई थी तो मुझे पता नहीं कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ। मुझे बता दो कि आज स्कूल में मैडम ने क्या क्या करवाया। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ, तो बार बार मेरे घर क्यों आ जाती है? तेरी वजह से मुझे मेरी मम्मी से डांट पड़ती है। ये कैसी बातें कर रही हो मेघा? हम दोनों तो दोस्त हैं ना। जब तुम स्कूल नहीं आती तब मैं ही तो तुझे सारा काम बताती हूँ ना कि मैडम ने क्या क्या काम करवाया था, तो हम दोस्त हुए ना। अरे तेरे जैसी काली और बदसूरत लड़के की मैं दोस्त बनूंगी तो कोई लड़का मुझसे बात नहीं करेगा, बल्कि हर कोई मेरा मजाक बनाने लग जाएगा। तो लोगों की बातें सुनकर अब क्या मुझसे दोस्ती तोड़ देगी? मैं तेरे साथ जितना रही उतना ही मेरे लिए नुकसान होगा। मैं भी तेरी तरह काली हो जाऊंगी। आज के बाद तू मुझसे मिलने मेरे घर मत आया कर। और हाँ, अब मुझसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। पूनम को मेघा की बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। पूनम बहुत काली और बदसूरत थी, इसीलिए ज्यादा कोई पूनम से बात करना पसंद नहीं करता था। ऐसे ही पूनम अपने स्कूल में जाती है तो वहां एक लड़की के साथ बेंच पर बैठने वाली थी कि तभी वो लड़की पूनम को अपनी सीट पर नहीं बैठने देती और कहती है, ए लड़की, तुम मेरी सीट पर क्यों बैठ रही है? ये सीट मेरी है। लेकिन क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, बस एक यही बेंच खाली है। मुझे बैठने दो ना। तो मैं क्या करूं? तू इतनी बदसूरत है कि तुझे देखकर मुझे डर लगता है। और अगर तेरे साथ मैं बैठूंगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे? तू अपनी सीट कहीं और देख ले। मैडम आने वाली है, मुझे ऐसे खड़ी देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। मुझे बस आज यहाँ बैठने दो, मैं पक्का कल कहीं और सीट देख लूंगी। एक बार में मेरी बात नहीं समझ आई? चल निकल यहाँ से। वो लड़की पूनम को सीट पर बैठने नहीं देती और वहां से भगा देती है। पूनम को कोई भी अपने साथ नहीं बैठाता। ये देखकर पूनम को और भी बुरा लगता है। तभी पूनम रोते हुए स्कूल से अपने घर की तरफ जा रही थी कि उसे रिया नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की मिलती है। रिया पूनम को रोकते हुए बोलती है, अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं रो रही हूँ या कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम्हें तो मुझे देखकर डर लग रहा होगा ना। मुझे डर क्यों लगेगा तुम्हें देखकर? तुम कोई भूत चुड़ैल हो क्या? मैं बदसूरत हूँ, काली हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। तुम क्यों मुझसे बात कर रही हो? ये किसने कहा कि तुम बदसूरत हो? अरे तुम तो कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें कोई और मिला नहीं क्या पागल बनाने के लिए? मुझे क्यों पागल बना रही हो? अरे सच में, मैं मजाक नहीं कर रही, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? रिया की बात सुनकर पूनम को अच्छा लगता है और दोनों चलने लगते हैं। तभी पूनम रिया को सब बताती है और बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो दोनों जंगल में एक पत्थर पर बैठकर बातें करने लगते हैं। पूनम रोने लगती है और जैसे ही पूनम का आंसू धरती पर गिरता है, तुरंत वहां एक जादुई लिपस्टिक का तालाब बन जाता है। और अचानक से ये जादू देखकर अब पूनम चौंक जाती है। ये क्या हुआ? अचानक ये तालाब कैसे बन गया? पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, बस पेड़ पौधे थे, लेकिन अब ये तालाब बन गया। ये क्या हो रहा है? तालाब तो बस पानी का होता है, लेकिन ये तो लिपस्टिक का तालाब है। हाँ, लेकिन ये तालाब यहाँ कैसे आया? हमें यहाँ से चलना चाहिए। पता नहीं कौन यहाँ जादू कर रहा है, मुझे तो डर भी लग रहा है। पूनम और रिया के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। तभी उस तालाब में से एक बड़ी सी लिपस्टिक उन दोनों के सामने आती है और कहती है, तुम दोनों घबराओ मत। और पूनम, ये तालाब तुम्हारे ही आंसू से बना है। मेरे आंसू से? लेकिन मेरे आंसू से एक लिपस्टिक का तालाब कैसे बन सकता है? ये एक जादुई तालाब है। जब कोई इंसान अपनी बदसूरत होने की वजह से रोता है
तो ये तालाब यहीं बन जाता है। अब समझ आया कि ये तालाब कैसे बना। सच में ये तालाब मेरे आंसू से बना है। पूनम, तुम्हारे आंसू में तो इतना दम है कि तुमने एक लिपस्टिक का तालाब ही बना दिया। हाँ बताओ पूनम, तुम क्या चाहती हो? तुम जो बोलोगी वो पूरा हो जाएगा, फिर चाहे तुम्हें खूबसूरत ही क्यों ना बनना हो। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं बाकी लड़कियों की तरह बहुत सुंदर हो जाऊँ। मैं भी गोरी लगूं सबकी तरह, सब लोग मेरी तारीफ करें। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बताओ। मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, बस मुझे सुंदर बना दो। अरे एक बार इनकी शर्त तो सुन ले, फिर बाद में बोलियो कि तुझे मंजूर है या नहीं। तुझे पता थोड़ी है कि ये क्या मांग सकते हैं। पहले शर्त सुन ले फिर कुछ बोल। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे कोई भी शर्त मिले मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम्हें अपनी खूबसूरती पाने के लिए अपनी दोस्त रिया की खूबसूरती की बलि देनी होगी। बताओ, तुम्हें खूबसूरत बनना है अब? हाँ, मैं खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। रिया से तो बस मैं आज ही मिली हूँ। आप बस मुझे खूबसूरत बना दो। तो ठीक है, जैसे ही तुम जादुई तालाब की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम खूबसूरत बन जाओगी और तुम्हारी दोस्त रिया बदसूरत बन जाएगी, जैसे कि तुम अभी हो। जादुई लिपस्टिक की बात सुनकर पूनम फटाफट से लिपस्टिक लगा लेती है और बहुत सुंदर बन जाती है, और वहीं रिया बदसूरत बन जाती है। और उसके तुरंत बाद जादुई लिपस्टिक का तालाब गायब हो जाता है। पूनम अपने घर जाती है और अपनी माँ को गले लगाती है, लेकिन पूनम की माँ उसे पहचानती नहीं और कहती है, अरे कौन हो तुम और मेरे घर में ऐसे कैसे घुसी चली आई? थोड़ी शर्म है या नहीं? और मुझे माँ क्यों बोल रही हो? माँ, मैं आपकी बेटी हूँ पूनम। देखो ना मैं कितनी सुंदर हो गई। मैं क्या अपनी बेटी को नहीं पहचानती हूँ? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपकी बेटी पूनम हूँ। मुझे एक जादुई लिपस्टिक का तालाब मिला था, जिसकी लिपस्टिक लगाने से मैं सुंदर हो गई। मुझे पागल मत बना समझी। मैं जानती हूँ कि तू मेरी बेटी नहीं है। निकल जा मेरे घर से। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपकी बेटी पूनम हूँ। मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? बस कर बेशरम लड़की, किसी के भी घर जाकर किसी को भी अपनी माँ मत बोल। मैं कोई तेरी माँ नहीं हूँ। चल, अब खड़ी क्या है? निकल जा मेरे घर से। पूनम को उसकी माँ घर से निकाल देती है। पूनम इतनी ज्यादा सुंदर हो गई थी कि अब उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि वो पूनम है। पूनम एक नदी के किनारे रो रही थी, तभी वहां पर रिया आती है। अब तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो वो सब कुछ मिल गया ना जो तुम चाहती थी। देखो अब तुम कितनी सुंदर हो गई हो, तो अब क्यों रो रही हो? मैं सुंदर तो हो गई, लेकिन अब मुझे कोई पहचान नहीं रहा। यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी मुझे पहचानने से मना कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हें पता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो सब था। रिया और पूनम बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पूनम की माँ आती है और रिया को अपनी बेटी समझकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है, कहाँ थी पूनम बेटी इतनी देर से? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। सुबह से घर नहीं आई, खाना भी नहीं खाया। अरे कम से कम एक बार मुझे बता तो देती कि कहाँ जा रही है। माँ, मैं हूँ आपकी बेटी, ये नहीं, मैं हूँ आपकी पूनम। तुझे कितनी बार कहा मैंने कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तो फिर बार बार मुझे माँ क्यों बोल रही है? चल बेटा पूनम, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, मैं तुझे आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। पूनम की माँ रिया को अपनी बेटी समझकर लेकर चली जाती है। पूनम के लालच की वजह से अब वो खूबसूरत तो हो गई थी, लेकिन अब पूनम के पास अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए कोई नहीं था। वो अकेली अपनी गलती पर पछतावा करके रोती रह जाती है। प्यारे बच्चों, ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।